Hey, hello guys. सभी को a very good afternoon. So we are here to start today 12th chemistry, especially organic part of the chemistry. We are starting a new journey here. Okay. So I welcome you in your own class, virtual classes. So are you ready, everyone? We ready? We are having a great topic, that is haloalkanes. This is the organic part of your chemistry syllabus. This is equally important. Almost 25 to 30% question you are gonna get everywhere in any exams. Okay. So without wasting time, I am starting haloalkanes. That this same, it is also known as alkyl halides. Another name is alkyl halides. इसे हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं. सो द नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई वी आर गोना रीड इट. हम लोग इसे क्यों पढ़ने वाले हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है. कि इट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ सिलेबस और देयर एक्चुअली यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज इन डेली लाइफ. सो वी आर गोइंग टू गेट द नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, तो हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक्चुअली इसका यूज है कि सिर्फ सिलेबस के पर्पज से पढ़ रहे हैं. तो वी हैव एक्चुअली यूजेज ऑफ इट. प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसका यूज करते हैं. आज आप लोग कोविड-19 के कारण परेशान हैं, तो इसमें एक दवा का नाम बीच में आया था, हाइड्रोक्लोरोक्विन आया था ना. सो दिस इज ऑल्सो ए हैलोएल्केन्स. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट हाई फीवर. तो द फर्स्ट यूज इन हाई फीवर. हाई फीवर, अगर किसी को हाई फीवर हो जाता है, ज़्यादा बुखार हो जाता है, उस वही जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड, देन वी यूजेज व्हाट, अ हैलोएल्केन कॉल्ड क्लोरोफेनिकॉल. क्लोरोफेनिकॉल, दैट नेम इज, आई एम राइटिंग हियर, क्लोरोफेनिकॉल. क्लोरोफेनिकॉल. दिस haloalkane is present in medicine we take in high fever. So this is the first use. Got it? So यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ते हैं कि हाई फीवर में क्या हम लोग यूज करते हैं, क्लोरोफेनिकॉल का. तो पहला यूज ये है. दूसरा यूज इन मलेरिया. जब हम लोगों को मलेरिया, मच्छर काट लेता है, मलेरिया हो जाता है, तो वहाँ भी इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हैलोएल्केन? आई एम टेलिंग यू. एनीवन हैविंग एनी आइडिया? लेट मी नो. Okay, so here we uses chloroquine. The haloalkane name is chloroquine. chloroquine. ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ, इन मलेरिया. इसके साथ साथ आप लोगों को एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक कहने का मतलब आपको बेहोश करना हो. ठीक है, आपका कहीं कहीं हाथ पैर काटना हो, या मान लिया दांत निकालना हो, तो डॉक्टर एक सिरिंज देता है ना, पहले सुई लगाता है, उसमें हैलोइथेन होता है, दैट इज ऑल्सो हैलोएल्केन्स. यानी इन एनेस्थेटिक, एज वी कैन राइट एज एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं. और हियर द नेम इज हैलोइथेन. इज इट विजुअल? लेट मी नो. या इट्स विजुअल. सो ये है हैलोइथेन. अब कहेगा सर हम तो कुछ और जानते थे. ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में, जानते हैं ना. क्लोरोफॉर्म का यूज किया करते थे पहले. किसी भी बंदे को रुमाल में लेकर के उस क्लोरोफॉर्म को नाक पे सटा दीजिए, वो बंदा धड़ाम, यानी डेथ नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है. सो दीज आर द यूजेज. अभी और भी है, आ रहे हैं उस पे भी. सो ये 3 यूजेज में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो चौथा यूज करते हैं हम लोग
क्लोरोफॉर्म का, ये भी आपको CHCl3 इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। ये सारे के सारे आप NCERT उठाइएगा, आपको हेलो एल्केन चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए ये हम अलग से अपने से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सीखना है, ये जानना है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट यूजिट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट DDT। DDT का छिड़काव करते हैं ना खरपतवार को मारने में, ठीक है। तो इसमें भी ये क्या है, ये भी एक DDT जो है, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट, पता है आपको, हेलो एल्केन्स है ये भी। सो देखिए कितना वेरियस यूजेज है। आपको जो एनेस्थेटिक के रूप में बताए उसका शायद हम ये नहीं बताए, क्या एनेस्थेटिक, उसको क्या नाम था एनेस्थेटिक, ये था आपका हेलो इथेन। हेलो यानी था क्या है, हेलो इथेन है ये, यानी इथेन पे हेलोजन मिला दो, हेलो इथेन बन जाएगा। सो दिस इज द यूजेज एंड दिस इज व्हाई वी रीड इट। यही कारण है कि हम लोगों को ये पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। हेलो इथेन का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है। सो दिस पॉइंट्स वर व्हाट अबाउट क्या यूजेज। नाउ सम बेसिक टर्म्स। So you are seeing here carbon sp3. So now what we are going to study is various common names and what are the various groups first. So in that first alkyl halide we will read about primary, secondary and tertiary halides. कैसे टर्शियरी बनता है, कैसे उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कहते हैं। तो इसको हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, 2 डिग्री भी बोलते हैं, 3 डिग्री भी बोलते हैं। ओके, सो 1 डिग्री, इसका कहने का मतलब है जहां पे हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, जैसे इस कार्बन पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना, देन दैट कार्बन शुड बी ऑफ 1st डिग्री। दैट मीन्स देयर शुड बी ओनली 1 व्हाट, कार्बन चेन अटैच थ्रू इट। जिस कार्बन पे हमें हाइड्रोजन अटैच करना है वो कार्बन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, यानी कि उस पे एक ही स्ट्रेट चेन, यानी वो एक ही चेन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये बात क्लियर हुआ, ये एक बार समझ जाइएगा, सारा का सारा यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री में एक, तो 2 डिग्री में क्या होना चाहिए, इस कार्बन पे जोड़ना है तो एक कार्बन पे क्या होना चाहिए, 2 अलग अलग चेन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। समझ में आया नहीं? सो कितना सिंपल है ये, बहुत अभी आई इंट्रोडक्शन क्लास है तो बहुत सिंपल चीज़ आज आप हमको बता रहे हैं। सो अब 3 डिग्री आप खुद समझ गए होंगे। 3 डिग्री का मतलब जिस पे ऐड करना है हमें हाइड्रोजन, वो कार्बन 3 और कार्बन से क्या होगा, अटैच्ड होगा। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, डिड यू गॉट इट? ये आया समझ में? ये मतलब होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का, ठीक है। ओके गाइस, ये हुआ। तो जो पहला ग्रुप आप लोगों को सीखना है, द फर्स्ट ग्रुप दैट यू हैव टू लर्न इज allylic group. The name is allylic group and its structure is this: double bond, single bond, and here halogen has to be connected. So in the same way we have what we will have 1 degree, 2 degree and 3 degree. तो इसलिए उसको हम पहले समझा रहे थे. सो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अलाइलिक ग्रुप में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, इस ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, वी कांट चेंज द ग्रुप, इजंट इट. सो हेयर द हाइड्रोजन विल बी कनेक्टेड. सो इट विल बी 1 डिग्री अलाइलिक, 2 डिग्री मीन्स this is the group, we can't change it. So here now one more carbon is attached. It is 2 degree allylic halide. What it will be? 1 degree allylic halide. It will be 2 degree
allylic halide, and now I believe you can easily make 3 degree allylic halide. यानी कि this is primary halide, secondary halide and tertiary halide. You can now easily make. So what it will be like this? Sorry. Here at which carbon I have to connect halogen? It should be connected with like this, isn't it? So what we had to study is just to understand. आप लोगों को सिर्फ क्या करना था, समझना था. क्या समझना था कि 1 डिग्री किसको कहते हैं, 2 डिग्री किसको कहते हैं और 3 डिग्री किसको कहते हैं. सो इट विल बी 3 डिग्री allylic halide. दिस इज व्हाट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्योंकि एक बार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में पता चल जाए तो आप कोई भी ग्रुप दे दे, बस आपको याद क्या होना चाहिए कि वो ग्रुप क्या है. यू कैन ईजली मेक इट. आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं. अब आपको कोई भी ग्रुप दे, बेंजाइल ग्रुप दे, विसिनल ग्रुप दे, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उस ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है. जैसे कि बेंजाइल ग्रुप अगर लेते हैं, बेंजीन से बना है ये, ओके मिटा करके ही, ठीक है. देखिए तो जो सेकंड ग्रुप हम लेते हैं बेंजाइल ग्रुप. बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल कहने का मतलब किससे बना है, बेंजीन से. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा 11 से ही. इस तरीके से बनता है बेंजीन. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस यही है ना, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ठीक है, जो अटैच होना होता है उसको कहते क्या है हम, बेंजाइल ग्रुप. ओके ठीक है बच्चों. तो ये हुआ बेंजाइल ग्रुप. यानी अब यहां अगर हेलोजन अटैच करेंगे, सो दिस फुल इज व्हाट, बेंजाइल ग्रुप. ठीक है. अब इसमें 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है. तो व्हाट यू हैव टू जस्ट नो whom we call 1 डिग्री, whom we call 2 डिग्री और किसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री. आपको सिर्फ अब तो आप आराम से बना दीजिएगा ना. यहाँ पे सिंगल पे अटैच कीजिएगा तब प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, इस पे एक और कार्बन अटैच कर दीजिएगा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, इस पे एक और ऐड कर दीजिएगा टर्सरी बेंजाइल हैलाइड, है ना, बना सकते हैं ना. सो आई एम हेयर ओके टू जस्ट मेक यू लर्न. आपको सिर्फ सीखना है, रटना कुछ नहीं है. हाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी. जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप. और उसी तरह से क्या, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अरे बताए, allylic ग्रुप. यू हैव टू रिमेंबर जस्ट व्हाट ग्रुप्स नेम एंड मेक यू शुड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि किसको 1 डिग्री कहते हैं, किसको 2 डिग्री कहते हैं, किसको 3 डिग्री कहते हैं. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट बिकॉज स्टूडेंट्स गेट्स कन्फ्यूज्ड एट दिस पॉइंट ओनली. I have seen in my 8 year of experience. Okay, this is where a student gets confused. And one more point where a student gets confused is secondary butyl and what, isobutyl. यानी iso ग्रुप में, that means I just took a example. यानी a student gets confused in these two. किसको सेकेंडरी कहें, किसको आइसो कहें, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ये भी हम मतलब ये भी समझा देंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा. कोई दिक्कत, यहाँ समझा ही दें इसको. ठीक है, किसको कहते हैं सेकेंडरी और आइसो. तो देखिए सेकेंडरी का मतलब क्या, जैसे देखिए 4 कार्बन का ग्रुप ले रहे हैं. ठीक है, 4 कार्बन का ग्रुप है. सेकेंडरी हम कहेंगे, जैसे नेमिंग करें 1 2 3 4, इधर से भी नेमिंग करेंगे तो वही आएगा सी 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 1 2 3 4. अगर कोई भी ग्रुप इस सेकेंड एटम पे अटैच्ड है तब कहेंगे कि क्या है, वो सेकेंडरी है. ठीक है, लेकिन यहाँ भी इसको भी क्या कहेंगे, अगर यहाँ भी कुछ ग्रुप अटैच कर दें तो इसको भी सेकेंडरी कहेंगे. लेकिन आइसो का मतलब एकदम डिफरेंट है. आइसो एक खुद का एक ग्रुप है. जैसे देखिए क्या है, सेंटर पे CH3CH2
H, इस कार्बन का कितना हुआ 1 2, यानी एक कार्बन यहाँ और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बाद कुछ जुटेगा, ये होगा CH2। सो दिस इज व्हाट द आइसो ग्रुप इज, ये है आपका आइसो ग्रुप। इसी कारण से ये कैसा दिखता है, वाई टाइप दिखता है, तो इसी कारण से इसको वाई भी कहते हैं, वाई ग्रुप, वाई नहीं वाई स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, कि जो आइसो होता है वो क्या बनाता है, ऑलमोस्ट देख रहे हैं, अगर इसको ऐसे कर दें वाई बनता है ना, जैसे देखिए बनता है ना वाई। सो दिस इज आइसो ग्रुप। अब कंफ्यूज होइएगा, अब सबसे छोटा आइसो प्रोपाइल, चूंकि 1 2 3 3 मिनिमम, तो सबसे छोटा आइसो प्रोपाइल। अगर हमको आइसोब्यूटेन बनाना होगा, आइसोब्यूटाइल बनाना होगा, तो यहाँ एक और कार्बन ऐड करेंगे, आइसोपेंटाइल तो एक और कार्बन ऐड करते जाएंगे वैसे ही। तो ये माइनर डिफरेंस है किसमें, आइसो और सेकेंडरी में। अब कोई दिक्कत, तो ठीक है, ये है, यहाँ पे CH2 लिखा गया था, लेकिन ये कॉमन सेंस है, कार्बन का क्या होना चाहिए, 4 को पूरा होना चाहिए, तो CH2 से तो पूरा होने वाला नहीं था। सो this happens sometimes, okay? So this is CH3, this is CH3, because we know carbon is tetrahedral. This was just a minor mistake. This happens, don't worry, okay? It should be it is a common thing to know that carbon should have 4 tetravalency and that should be fulfilled. So this is what iso group is. अब आप लोगों को इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। So this was the just an introduction class. Okay, some groups. Our main topic that you have to read starts with nature of CX bond. From here we will start from next class. Okay, this is where yani the entire chapter, even not just entire chapter, entire mechanism of what haloalkanes resides on this, how haloalkanes will react, how neutrophilic reactions, electrophilic reactions will occur, this nature of CX bond determines. Okay, so for next class we will start from here, where we will learn it, how it will be defined, how dipole moment is related to it, blah blah blah. Okay, so I am ending today's session here. If you have liked the session, press bell icon, subscribe the channel, like and share with your friends that this channel is teaching you guys, and all the faculties are very well experienced as well as young too. So हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का, छोटे से परिवार का हिस्सा बने, आपको भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह जो होगा वो में भी फ्री भी हो. ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.